नाजरीन, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए सेमी कंडक्टर सेक्टर में दाखिल होने का ऐलान किया है। ये $600 बिलियन सेक्टर इसकी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये कोई वाज़ेह एक खुशखबरी है या जस्ट एक लॉलीपॉप? आपने लॉलीपॉप का अच्छा वो जिक्र किया। उसको शरेड भी कहते हैं, या वो डेजर्ट में जो पानी वो उसको भी जो नज़र आता है, जो होता नहीं है। देखें, इशू ये है कि जितने दुनिया के ममालिक हैं जो रीजनेबली डेवलप्ड हैं, उन सब में सेमी कंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं कि सेमी कंडक्टर होता क्या है, ये क्योंकि हमारे नाज़रीन को ये भी समझ आ जाए। बेसिकली बहुत कम दुनिया के मटेरियल हैं जिनसे आप कंडक्शन भी कर सकते हैं और इंसुलेशन भी कर सकते हैं, यानी वो दोनों रोल अदा करते हैं। तो ये एक सिलिकॉन है जो सेमी कंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड है, ये दो मटेरियल्स हैं। सारी दुनिया में सेमी कंडक्टर जो है ज़्यादा सिलिकॉन बेस्ड है। सिलिकॉन जो है ये रेत से निकलता है, और एशिया में सबसे पहले ये सिलिकॉन के जो वेफर जिसे हम कहते हैं, ये हमने बनाए अपनी रेत से। पाकिस्तान ने बनाया कैसे? 70s की दहाई में ये बनी थी इस्लामाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिलिकॉन टेक्नोलॉजी। उन्होंने वो टेक्नोलॉजी लेके आए। इसमें वो क्या करते हैं कि रेत को पिघलाते हैं और फिर उसको क्रिस्टलाइज करके उससे वेफर बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर ये जो है ना सेमी कंडक्टर, ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ये चिप्स उसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो वी वर द फर्स्ट। और हमने 70s की दहाई में, अभी चाइना को पता भी नहीं होगा कि सोलर पैनल क्या होते हैं, हमने बना लिए थे, अभी भी पड़े हुए हैं वहाँ इस्लामाबाद में। वो अब H9 फेज में इंडस्ट्रियल एरिया जो इस्लामाबाद का, वी वर द फर्स्ट, हमने वो बनाए। मगर अनफॉर्चुनेटली हम उससे आगे नहीं गए, तो हम सेमी कंडक्टर तक नहीं पहुंचे। तो मैं जब आया अमेरिका से, तो हमारी टीम ने, हमने पेंटियम का वो इंटेल का पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था। मैं उस टीम का लीडर था। तो हम इस नियत से हम आए थे यहाँ कि जी हम यहाँ अब सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। तो मैंने पहले 10 साल, यानी 1992 से लेके 2002 तक 10 साल लगाए कि यहाँ सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज है, नो हाउ है, सिलिकॉन है, रेत है, हम सिलिकॉन बना सकते हैं, और एक बेस भी थी, बेस भी है 70s में बिल्कुल हो चुका था। बिल्कुल। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बनी गई थी, जिसने मुख्तलिफ डिवाइसेस भी बना रही थी। तो अगर हम उस वक्त एक प्लानिंग के तहत चलते, तो आज हम सेमी कंडक्टर्स बना रहे होते, जिसने ईरान बना रहा है। ईरान ने आफ्टर द रेवोल्यूशन उन्होंने सेमी कंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई है, ये पाबंदियों के बावजूद बिल्कुल ईरान ने बना ली है अपने सेमी कंडक्टर्स। देखा ना, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी हर इंस्ट्रूमेंट में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई ना कोई इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, सिलिकॉन बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है। तो आप कम से कम, तो हमने बकायदा मार्केट रिसर्च कराई यहाँ, हमने देखा कौन से ज्यादातर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, चिप्स जिन्हें हम कहते हैं, वो हम यहाँ बनाएं, और इस तरह अरेंजमेंट हो कि वहाँ जब इसमें टेक्नोलॉजी जो है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है, ये बहुत तेजी से डेवलप करती है। तो फिर क्या होता है कि जो कंपनी जब डेवलप कर रही होती हैं, तो उनका जो पुराना बिजनेस है वो कम होना डिक्लाइन शुरू हो जाती है। फिर वो इंटरेस्टेड होते हैं कि जो डिक्लाइन वाला बिजनेस को ऑफलोड कर दें। तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे मुल्कों के लिए कि हम जो उनका डिक्लाइनिंग बिजनेस है उसको ले आए और उनसे एक एग्रीमेंट करें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं डिक्लाइनिंग बिजनेस की, वो भी पूरी करें, बाय बैक करें वो हमसे, और बाकी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम अपने यहाँ पे करें, बनाएं, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाएं। तो ये बड़ा अच्छा अप्रोच थी, बड़ा अच्छा मॉडल था। और ये बेनज़ीर भुट्टो साहब है कि जब गवर्नमेंट थी, सेकंड गवर्नमेंट जो थी, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। प्रेसिडेंट लगारी जो थे वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। उन्होंने कमेटी बनाई थी, मैं भी उसका मेंबर था, तो उसमें बड़ा हम इस पर डिबेट होती थी। तो ये एग्री हुआ कि हम जो इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ हम एक छोटी सिलिकॉन फैब्रिकेशन यूनिट बनाएंगे। मार्केट सर्वे भी हमने किया और हमने टेक्नोलॉजी भी आइडेंटिफाई कर ली कि हम वहाँ ये लगाएंगे, एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, और फिर उसको चलाएंगे। और जो PIDC का मॉडल था 60s का, वो फिर हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि आम एंटरप्रेन्योर जो है हमारा बिजनेसमैन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसको समझता नहीं है, तो उसको फिर हम इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर को हैंड ऑन कर देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट में। तो ये अरेंजमेंट थी। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई,
वो जब दूसरी गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ साहब की, सेकंड गवर्नमेंट जो उनकी आई, तो वो उनका जी हम पब्लिक सेक्टर में हमने कुछ नहीं करना, हम प्राइवेट सेक्टर को लीड करने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर करे इस काम को। तो फिर मेरी उनसे मीटिंग हुई, फिर मैंने उनको कन्विंस किया, तो उनको फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया जो इंटेल और इजराइल का मॉडल था। वो मॉडल ये था कि इजराइल ने ये रियलाइज किया कि हमें सेमीकंडक्टर्स बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की जाके इंटेल के प्रेसिडेंट से, एंडी ग्रोव साहब थे उसमें, उनको जाके उन्होंने ये कहा कि जी आप बताएं कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू एस्टैब्लिश आईसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इजराइल, इन टेल अवीव। उनके सामने कागज और पेन रख दिए, जो उन्होंने चीज मरायात मांगी उन्होंने सब कुछ दे दी। एज अ रिजल्ट टेल अवीव में इस वक्त इंटेल के चिप्स डिजाइन भी हो रहे हैं और बन भी रहे हैं और सारी दुनिया में बिक रहे हैं। सो इजराइल हैज एंटर्ड द सेमीकंडक्टर सेक्टर, हम वहीं के वहीं हैं। अच्छा, मैं उस वक्त निगोशिएट कर रहा था 1999 में, कैलिफोर्निया में था, मैं कुछ कंपनी से निगोशिएट कर रहा था इस तरह का मॉडल कि कोई हमें भी मिल जाए, कोई इस तरह आ जाए। या फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, या फिर अब मार्शल लग गया, तो वो फिर मामला जो था वो फिर डिफ्यूज हो गया। तो फिर जब मैं चेयरमैन बना साइंस फाउंडेशन का सन 2002 में, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ तो एनर्जी नहीं है, तो और ये सारी जो हाई टेक बिजनेस है ये सारा बड़ा एनर्जी इंटेंसिव होता है, और ये जो सिलिकॉन भी बनाया जाता है और उसको रेत को पिघला के इसकी एनर्जी बड़ी चाहिए होती है। तो फिर क्योंकि मेरी मास्टर्स तक जो मेरी एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड था वो माइनिंग और मेटलर्जी का था, तो फिर मैंने अपना फोकस सिलिकॉन से हटा के कोयले पे कर दिए। मैंने कहा कोयले को निकालें, एनर्जी का मसला हल करें, देन विल कम बैक एंड विजिट हाई टेक सिलिकॉन इंडस्ट्री। चले हम कोयले से फिर आप दोबारा सेमीकंडक्टर की तरफ आ गए हैं जी। तो जो वजीर आजम ने इंस्पायर के नाम से ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है जी, तो कुछ इसका ब्लूप्रिंट उन्होंने पेश किया है, इसमें क्या होगा और कितनी रकम उन्होंने एलोकेट की है? वो उन्होंने जी कोई 4.5 बिलियन रुपए की रकम एलोकेट की है, और प्राइमरीली वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसके लिए हम मैन पावर ट्रेन करेंगे। अच्छा, यानी ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी हम मैन पावर क्रिएट करेंगे किसी और की इंडस्ट्री के लिए, यानी ये हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, हम मैन पावर के वो जाके काम कर सकें उस इंडस्ट्री में। सऊदी अरब चले, सऊदी अरब जी हाँ, वो वहां चले जाएं। मैं समझता हूं कि हमारे पास जो नो हाउ है इतनी, और इतनी नॉलेज है हमारे पास हमारे लोगों में कि हम टॉप डाउन भी आ सकते हैं, कि हम मैन्युफैक्चरिंग से शुरू हो, ये नीचे से शुरू हो रहे हैं, यानी ये ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर डेवलपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो आमतौर पे होता यह कि जब आप प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च करते हो तो आप टॉप डाउन आते हो, आप देखते हो जी हमने सेमीकंडक्टर पाकिस्तान में बनाने हैं, उसके किस किस्म के लोग चाहिए, उसके मुताबिक आप लोगों को ट्रेन करते हो और अपने सेमीकंडक्टर का बनाने की कोशिश करते हो। अच्छा, अगर हम अपना सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या क्या वसाइल मौजूद है? पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास सिलिकॉन अपना बना सकते हैं, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और ईरान को बहुत मुश्किलात हुई क्योंकि दुनिया में चंद ऐसे इदारे हैं जो सिलिकॉन बनाते हैं, हर एक के पास ये नो हाउ नहीं है, तो हमारे पास सिलिकॉन ऑलरेडी नो हाउ मौजूद है। फिर वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सी पाकिस्तानी बेशुमार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। मैंने भी वहाँ काम किया 12 साल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। इस मेरी तरह के और बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, चिप डिज़ाइन किया है, चिप्स बनाए हैं। और पाकिस्तान में भी एक वेफर फैब लगी थी, ये स्पेशल जो है ये प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने लगाई भी थी वेफर फैब, मगर वो क्योंकि वो उसमें प्रोफेशनल इन्वॉल्व नहीं थे, वो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी ले आए जिसका कोई वो खरीदार नहीं था, मार्केट एक्सेस नहीं था, तो वो फैब हसनदार में लगी मगर वो कामयाब नहीं हुई। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पर एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर का, हम ये गैदर कर सकते हैं। और अगर हम एक प्रॉपर गेम प्लान बनाएं तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड। जिस तरह हमने जहाज बनाया है चाइना के साथ मिलके, हमने टैंक बनाया है चाइना के साथ मिलके, हमने न्यूक्लियर डिवाइस बनाई है, ठीक इसी तरह हम सेमीकंडक्टर भी बना सकते हैं। एंड देन वी कैन ट्रेन आवर पीपल कि हमारे इंडस्ट्री में भी काम करें और बाहर भी जाएं। अच्छा, नहीं वो हमारे पास सिलिकॉन वो जो रेत होती है वो भी मौजूद है? बिल्कुल, और बड़ी हाई क्वालिटी रेत मौजूद है, बड़ी हाई क्वालिटी की रेत मौजूद है, जिससे हम वेफर हम बनाए हुए हैं। मतलब ये ऐसी चीज नहीं कि जो इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल, वी हैव ऑलरेडी मेड इट। यानी हमने सोलर सेल्स जो 70s में बना लिए थे पाकिस्तान में, ठीक। तो अब हम अभी सिर्फ मैन पावर पे फोकस कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब तो यह है कि अभी पाकिस्तान के सेमीकंडक्टर के जो इंडस्ट्री है उसमें इन नियर फ्यूचर एंटर होने के कोई चांसेस नहीं है, अगर हम डिस्पाइट के हमारे पास सारा कोई स्क्रैच वर्क हमने किया हुआ है।
देखिए जी, मैं ये सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं है, हम किसी भी फील्ड में वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर। सही, अब सेमीकंडक्टर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने तो कोला का भी जो इंडस्ट्री थी उसको भी स्टैब्लिश करने में इतना वक्त लगा कि कोला निकालना, फिर उसको कोयले को रिफाइन करना, फिर उससे उसको गैसिफाई करना, उसको इस्तेमाल करना, तांबा निकालना, तांबे को प्योरीफाई करना, उसको इस्तेमाल करना। वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर। ये मसला हमें सेमीकंडक्टर में भी पेश आ रहा है बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। तो उसका आसान तरीका ये ढूंढा है इसने कि जी हम तो सिर्फ लोगों को ट्रेन कर सकते हैं जो जाके लोगों के जाके सेमीकंडक्टर बनाए, हम खुद नहीं बना सकते। ये किस्म का मैं समझता हूँ, मैं मेरे नज़दीक एज ए प्रोफेशनल मैं ये समझता हूँ कि बहुत लो एंड पे हम एंटर हो रहे हैं और हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और अंडर सेल कर रहे हैं अपने नो हाउ और टेक्नोलॉजी को। यानी कि हमारी अप्रोच इस वक्त ये है कि हम अपनी मैन पावर भी दूसरे ममालिक को देना चाहते हैं। बिल्कुल। और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो भी उन्हें कहते हैं कि ले जाएं और आप इनको वो डेवलप करें और फिर हम उनसे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट, बिल्कुल। तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में रहेंगे और जो हमारा ख्वाब है सेल्फ रिलायंस का, मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा ख्वाब है वो अधूरा रहेगा। मगर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जी, वो पहले भी का स्टैमिना, गेम ऑफ स्टैमिना, तो हम शोर मचाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पर हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर गेम प्लान हो तो वी कैन डू इट। मगर मसला ये है कि गेम प्लान किस तरह बनेगा, कौन बनाएगा। 2 दफा तो हम बड़ा करीब आए जी, गेम प्लान हमने बनाया था 2 दफा, वी केम वेरी क्लोज। और अब दोबारा गेम प्लान बन सकता है मौजूदा हालात के मुताबिक, वो मार्केट स्टडी भी हुई हुई है। अब इस तरह ये जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं इसमें बेशुमार आईसीज इन्वॉल्व हैं, इसमें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने आईसीज कॉमन आईसीज हैं वो हम बना सकते हैं यहाँ, क्योंकि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ये जो है डिजिटल डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो इतने जो मोबाइल फोन यहाँ बिक रहे हैं, हर आदमी लेके फिर रहा है, इसमें जितने इंटीग्रेटेड सर्किट कम अज कम आधे तो बना सकते हैं यहाँ से, जो लो एंड हाई एंड टेक्नोलॉजीज नहीं है वो बना सकते हैं। इसमें आमतौर पे जो इस वक्त 1 माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो वायबल है और वो हम बना सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इससे इनकी कीमतें भी कम हो जाएंगी, जो हम सारे इंटीग्रेटेड सर्किट इंपोर्ट कर रहे हैं इसकी कीमतें भी कम हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ में ये कोई चीज़ देख रहा हूँ, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन के लिए। जी, ये जी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वेफर जो हम कहते हैं ये जी ये होता है, ये सिलिकॉन का वेफर है। ये जो है ये सिलिकॉन का वेफर है, यानी रेत का बना है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर ये जो हर स्क्वायर है ये एक चिप है, यानी ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ये पहले इकट्ठा बनाया जाता है, उस वक्त ये छोटा होता था, अब ये काफी बड़ा हो गया इसका साइज, क्योंकि ये वेफर का साइज वो बड़ा करते जाते हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। फिर जब ये बन जाता है फिर इसको काटते हैं हर एक को स्क्वायर को, फिर उसको पैकेज किया जाता है इस तरह की इसमें डिवाइस में, और फिर ये आपके कंप्यूटर के अंदर फिट होता है आपके। तो ये दिस इज हाउ दिस वर्क्स। और अब जो है ये क्योंकि टेक्नोलॉजी इसकी बनाने की भी चेंज हो रही है, तो मैं जब इंटेल मैंने छोड़ा तो उस वक्त जो वेफर का साइज है वो ये था, ये वाला साइज था वेफर का, यानी जो ये सिलिकॉन का जो वेफर है जो रेत का बना हुआ है सेमीकंडक्टर जो है उसका ये 5 इंच साइज था, ये 4 इंच साइज का है, बल्कि 3 का है, ये 5 का है। अब इस वक्त 10 और 12 तक पहुंच गया। तो बहुत सारे चिप्स आप एक वक्त में बना सकते हैं, मगर इसमें काफी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, काफी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सिलिकॉन एक वो मटेरियल है जिससे आप कंडक्ट भी कर सकते हैं और इंसुलेट भी कर सकते हैं। अगर उसको ऑक्सीडाइज हो जाए तो इंसुलेशन बन जाती है। तो ये बड़ा यूनिक मटेरियल है सिलिकॉन दुनिया का, कि ये सेमीकंडक्टर है, यानी ये ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे जो जितनी सॉलिड स्टेट इस वक्त सारी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स वो सिलिकॉन बेस्ड है, इसलिए वो ट्यूबें वगैरह खत्म हो गई इसकी वजह से, क्योंकि उसको आप चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं से। तो ये है सिलिकॉन जो है ये, और ये सैंड से बनता है। हमारे पास सैंड भी है, सिलिकॉन वेफर बनाने की टेक्नोलॉजी भी है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास वैसे नहीं है जो हम एक्वायर कर सकते हैं। मैन पावर भी है और डिमांड भी है, सब कुछ है, सब कुछ। वी हैव टू पुट द पीसेस टुगेदर। देखिए ना, अब उन्होंने इंटेल ने और इजराइल ने बहुत स्मार्ट मूव किया, वो इंटेल को जाके पकड़ के ले आए, जो इंटेल ने मांगा उनको दे दिया। इंटेल कुछ अर्सा यहाँ भी आए थे और वो इंटेल के बकायदा प्रेसिडेंट भी आए यहाँ। तो उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, मैंने उनको बड़ी कोशिश की, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिख के भेजा, मैंने कहा इनको ये कहें कि यहाँ कोई फैब्रिकेशन यूनिट लगाएं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। ये सिर्फ लोगों को ट्रेन करना या वो कंपटीशन करना या कोर्स करना इज नॉट इनफ। सी,
वी वांट अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, ये होना जरूरी है हमारे यहाँ। तो ये वैसे पाकिस्तान में अटेम्प्ट हुआ था ये 70s में ही, एक एलमेक के नाम से एक फिलिप्स ने एक अदारा बनाया था यहाँ कोट लखपत में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो उन्होंने यहाँ बनाई भी थी। तो वो फिर जो 70s में जो अनरेस्ट हुआ और सारा कुछ हुआ तो वो फिर चले गए करके। तो वो कोट लखपत में एक बना था वो अदारा एलमेक के नाम से। तो बहरहाल अभी स्टिल टाइम टू कैच अप। तो ये हम सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हम एक्वायर करनी चाहिए हमें। सैंड भी हमारे पास है और नो हाउ भी है, बड़े लोग हैं, इंटेल में भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। ये बात नहीं है हमारे, वी कैन डू इट। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो, गेम प्लान हो, तो हम ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से जब भी गुफ्तगू होती है तो उसमें ज़्यादातर हमें ये एहसास होता है कि पाकिस्तान इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। तो डॉक्टर साहब की ऑटोबायोग्राफी आ रही है, उसमें भी शायद यही होगा। हाँ जी, ये इसके बारे में टाइटल पेज है जी, ये माय स्ट्रगल्स जर्नी ऑफ अ टेक्नोलॉजिस्ट। तो इसमें मैंने यही, क्योंकि शुरू तो हमने स्ट्रगल पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का ये सिलिकॉन से किया था, मगर जब एहसास हुआ कि यहाँ तो बिजली का क्राइसिस है तो हम कोयले तक पहुंच गए हैं। तो ये जर्नी है फ्रॉम सिलिकॉन टू कोल सी। मगर बहरहाल हमने गिव अप नहीं किया, अभी भी कोशिश यही है कि एक दो एनर्जी का हमारा मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह वी विल कम बैक एंड एंटर द हाई टेक एरिना, व्हाई नॉट, वी विल ट्राई टू डू दैट। तो ये मेरी किताब में सारा जो स्ट्रगल है वो मैंने डॉक्यूमेंट किया है इसके अंदर। इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।